आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले को धन 15 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये है कोई खोखला गोला धातु का जिसकी त्रिज्या क्या है 0.2 मीटर है। ठीक है, और इसको हम धनावेश दे रहे हैं 15 माइक्रोकूलम का। तो जैसे ही हम धन आवेश देंगे तो जो आवेश है वो इसकी परिधि पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर ही एक समान रूप से ये आवेश जो है वो वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये आवेश है वो गोले के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। पूरा का पूरा आवेश केवल गोले के ऊपरी परत पे ही रहेगा। हम कह सकते हैं ऊपरी पृष्ठ पर ही रहेगा। तो इस प्रकार गोले के अंदर जो आवेश है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर आवेश शून्य है तो इसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार गोले के अंदर आवेश का मान शून्य है और वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। अब प्रश्न कह रहा है कि ज्ञात कीजिए गोले के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान। ठीक है, अब देखिए जो गोले का केंद्र है, तो अगर हम गोले के केंद्र को कोई बिंदु हम मान लेते हैं सी। ठीक है, तो ये बिंदु सी कहाँ पर है, ये बिंदु सी इस गोले के अंदर पे है। ठीक है, ये जो बिंदु सी है ये गोले के अंदर है। तो गोले के अंदर या गोले के केंद्र पर जो वैद्युत विभव का मान होता है वो किसके बराबर होता है, जितना कि वैद्युत विभव इसके पृष्ठ पर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि संबंध होता है वैद्युत क्षेत्र में और जो वैद्युत विभव होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, E बराबर होता है dV/dr। ठीक है, अब देखिए चूंकि वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य है तो इसलिए क्या होगा, वैद्युत विभव का मान जो dV का मान है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार जो विभव वो क्या हो जाएगा, नियत आ जाएगा। जो विभव होगा वो नियत होगा। तो इस प्रकार जितना विभव गोले के पृष्ठ पर होगा उतना ही विभव गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अगर हम गोले पर कोई भी बिंदु ले लें, गोले के अंदर कोई बिंदु ले लें, गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु ले लें, तो जो वैद्युत विभव का मान है वो क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोले के केंद्र पर जो विभव होगा वो उस विभव का मान गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर जितना होगा उतना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर मान लेते हैं कि गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु हमने मान लिया Z, तो इस बिंदु Z पर हम निकालेंगे वैद्युत विभव का मान। ठीक है, तो बिंदु Z पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, Vz बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, Q/r। ठीक है, और R क्या है, R है इस Z बिंदु से केंद्र तक की दूरी। अब देखिए इस Z बिंदु से केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, ये बिंदु इस जो गोले है इस गोले के पृष्ठ पर स्थित है। ठीक है, तो इसलिए जो R का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। और Q का मान प्रश्न में दिया ही हुआ है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, 9 × 10⁹ होता है, गुणे आवेश कितना है, आवेश का मान है 15 माइक्रोकूलम, जिसको कन्वर्ट कर लेते हैं कुलाम में तो हो जाएगा 15 × 10⁻⁶ हो जाएगा। और बटे R, तो R का मान कितना है, त्रिज्या के बराबर ही है जो कि कितना है 0.2 मीटर। अगर उसको हल करेंगे तो यहाँ से जो मान निकलेगा वो ये होगा कि Vz का मान होगा 6.75 × 10⁵ वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान है वो कितना है, 6.75 × 10⁵ वोल्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोले के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान बराबर होगा गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी जो पृष्ठ पर जो हमारा बिंदु होगा, तो किसी पृष्ठ पर जो हमारा उपस्थित वैद्युत विभव का मान होगा वो क्या होगा, वैद्युत विभव का अधिकतम मान होगा। तो इसलिए जो ये मान है यही मान होगा, आखिरी मान होगा वैद्युत विभव का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोले के केंद्र पर भी जो हमने सी बिंदु माना, तो हम किस प्रकार कह सकते हैं कि सी बिंदु पर भी 6.75 × 10⁵ वोल्ट का विभव होगा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है कि गोले के केंद्र पर विभव का मान बराबर होगा गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु के विभव के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।